विवाह सोसाइटी के नाम पर डंडई के नीलकंठ पांडे मेरे यहाँ सुबह सुबह के टाइम में घर आए और हमसे बोले कि भैया विकास सोसाइटी के नाम पे 3350 रुपये हमसे मांगने लगे बोले कि पलंग तोशक रजाई कूलर फ्रिज ये सब आएगा। तो हम बोले कि नहीं सर, पहले हमको विकास माली सर से बात करवाइए। वो आदमी बोले कि नहीं, विकास माली सर से बात क्यों कीजिएगा, आप विकास माली को जानते हैं? हम बोले कि तो जानते नहीं है, उनका नंबर है। हम बोले कि नंबर नहीं है, और शायद मेरे पास नंबर था। तो इसके बाद वो आदमी को हम पैसा नहीं दिए। पैसा नहीं देने के बाद वो आदमी घर चले गए। जाने के बाद 10 बार कम से कम मेरे पास कॉल किए। कॉल करने के बाद बहुत सारा वो मतलब हमको वो करने लगे कि नहीं, अगर नहीं दीजिएगा तो फिर आपको लड़की की नहीं मिलेगा, बाद में सामान शादी विवाह में आपको सामान नहीं मिलेगा। फिर हाँ सर, हम उनको खाता में 3350 रुपये फ़ोन पे से डाल दिए। डालने के बाद वो बोले कि 10 दिन के बाद सामान आ जाएगा। 10 दिन से 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद उनके पास हम कॉल करने लगे तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। इसके बाद उनका हम पता किए तो डंडई का आदमी थे, उनके पास घर गए। उनको पापा भी फ़ोन किए, बोले कि चाचा आपसे कुछ बातें करना है, थोड़ा सा आइए, आपका लड़का जो है इस तरह का हरकत किए हैं। वो गढ़वा गए हुए थे। वो बोले कि ठीक है बाबू आएंगे। तो हम क्या बात करें, आपको जो मर्जी है कीजिए। इसके पास हम नीलकंठ पांडे के पास कॉल किए तो वो फ़ोन रिसीव नहीं किए। फ़ोन नहीं रिसीव करने के बाद उनसे किसी तरह से हमको मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद वो उनसे हम बोले कि भैया पैसा जो लिए हैं आप सामान कब पहुँचाएगा मेरे यहाँ? तो बोले कि 2-4 दिन और लगेगा। फिर हमसे बोलने लगे कि 2-4 दिन लगेगा। फिर हम चुपचाप चल गए घर। घर जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि 5000 रुपये भैया और डालिए आप। महीना दिन के बाद 5000 डालिए, आपको बाइक मिलेगा। तो हम बोले कि सर विकास माली सर अगर घर का अपना एलजी खोल रखे हैं क्या कि 25,000 में बाइक देते हैं? तो वो बोले कि नहीं, आपको बाइक मिलेगा, ऐसा नियम आया है ना कन्या विवाह सोसाइटी से। हम बोले कि नहीं, हमको नहीं चाहिए बाइक, जो पहले पैसा लिए वो मेरा पैसा वापस कीजिए या सामान दीजिए। इसके बाद वो आदमी टाल मटोल करते रहे, कहे कि मेरा भाई का एक्सीडेंट हो गया है, रांची है, फलाने जगह है, चिलाने जगह है। इसके बाद हम उनसे थोड़ा सा मुलाकात करके बोले कि पैसा मेरा दे दीजिए, हमको सामान नहीं चाहिए। तो कल कल हमको पैसा वापस किए हैं। क्या विकास माली से बात हुई थी? जी, विकास माली सर से बात हुई। बोले कि नहीं, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग के पास जाते हैं हम तो 10-5 रुपये जो भी आप लोग होता है आप लोग का हम सामने से मांगते हैं। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है। मेरे पास कोई सामान का सिस्टम नहीं है। 3500 3500 5000 रुपये में। पूरी फ्रॉड आपको कौन कर रहा है? नीलकंठ पांडे डंडई के वो। विकास माली का कोई रोल नहीं? कोई रोल नहीं, उनका कोई रोल नहीं। मतलब उनके नाम पर आपसे ठगी किया जा रहा है। जी सर। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मुन्ना चौधरी हुआ, घर ग्राम चौधरी, पोस्ट सोनियारा थाना डंडई जिला गढ़वा राज्य। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और साथ ही साथ हमारे पूरे झारखंड एवं गढ़वा जिला के तमाम जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, जो हमारे बेटियों के अभिभावक हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान के नाम पर और हमारे संस्थान के कार्य से मिलता जुलता कार्य का बहाना दिखाकर लोग ठगी का शिकार कर रहे हैं ग्रामीण जनताओं को। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता, जनप्रतिनिधि एवं जितने भी हमारे ग्रामीण वासियों हैं, पूरे गढ़वा जिला, पलामू प्रमंडल एवं झारखंड राज्य के किसी भी कोने से हो, बिहार के किसी भी राज्य के कोने से हो, तो मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के नाम पर किसी भी तरह का पैसे की मांग किया जाता है या कोई भी वसूली किया जाता है तो आप उसके झांसा में नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट में जा करके और बोल रहे हैं कि विकास माली जी के द्वारा शादी कराया जा रहा है और उनके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। कभी बोला जाता है कि देखिए हम लोगों ने पिछला साल सामूहिक विवाह कराया और हम लोगों ने बेटियों को सम्मान दिलाने का काम किया। मतलब कि हमारे स्टेज पे आकर के और हमारे कार्यक्रम को उसमें सेल्फी ले लेते हैं या किन्हीं के द्वारा फोटो खिंचवा लेते हैं और उस फोटो का जो है मिसयूज कर रहे हैं बाहर में जा करके कि देखिए मैंने शादी कराया। तो इसलिए उनके झांसे में आने का काम नहीं करेंगे। आपको शादी कराने के नाम पर या शादी में सामान देने के नाम पर अगर झांसा देने का काम कर रहे हैं तो आप या तो संस्था के प्रधान कार्यालय जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है या तो फिर स्थानीय प्रशासन या तो स्थानीय प्रतिनिधि उनके पास शिकायत करें और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने में हमारी सहयोग करें, ताकि हमारे संस्था का बदनामी और उनके गरिमा पे आंच नहीं आए और आप जैसे ग्रामीण भोले वाले जनता ठगी का शिकार नहीं हो। क्योंकि अभी लगातार देख रहे हैं कि बहुत जगह से गढ़वा जिले के ही बहुत सारे प्रखंड, पलामू जिला के बहुत सारे प्रखंड में ऐसे हैं जो बोला जा रहा है कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी के द्वारा हम शादी करा देंगे, कन्या विवाह विकास सोसाइटी द्वारा हम सामान दिला देंगे।
तो ऐसा अगर केस अगर आप लोग के पास कोई भी किसी तरह का अगर आता है फर्जी व्यक्ति, तो आप पहले संस्था की जांच करके स्थानीय प्रशासन को सूचना करें या जनप्रतिनिधि से संपर्क करके और हमसे संपर्क करने का प्रयास करें, ताकि कोई भी ठगी का शिकार न हो। ये मामला आपको कैसे पता चला कि आपके नाम से ठगी किया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने 15-20 दिन पहले भी डंडई प्रखंड से, उधर आपका देख रहे भवनाथपुर प्रखंड से, फिर गढ़वे की उधर उचरी तरफ से जो है वो कुछ लोगों का फोन आया था मेरे पास। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो उपलब्ध करा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। उनके पास चले जाएंगे जहाँ जहाँ से इनका ठगी का शिकार हुआ है। उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जो ऐसे कि विकास माली के नाम पे, उनके संस्था के नाम पे, सामान दिलाने के नाम पे जो पैसे की मांग किया जा रहा है कि हम फ्री दे देंगे, तो बरबत दे देंगे, बहुत तरह का सामान का झांसा देने का काम कर रहा है। जब उनके गार्जियन के द्वारा मेरे पास फोन किया गया तो हमने सारी इंक्वायरी की, तो पता चला कि ये सारा चीज झूठ बोल करके उनको ठगी का शिकार किया गया व्यक्ति कौन हो सकता है? आपको क्या है। जिससे वही तो बताया ना कि कुछ हमारे पहले कार्यकर्ता थे जो पूर्व में काम करते थे, कुछ ऐसे हैं जो हमारे मित्र दोस्त बन करके आए या हमारे शुभचिंतक बन करके आए, हमारे साथ फोटो खिंचवा लिए, हमारे साथ सामूहिक विवाह में आकर के स्टेज पे आकर के वो फोटो खिंचा कर और उस फोटो को रख करके और लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं ये शादी कराने का काम किया हूँ और मैं ऐसा करने का काम किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग तमाम लोग जितने भी हैं आप उठा करके देख लीजिए, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया है, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी विगत 14 वर्षों से काम कर रही है। बिहार झारखंड राज्य के किस किस जिले में काम कर रही है, महाराष्ट्र के किस राज्य में, महाराष्ट्र में किस किस जिले में काम कर रही है, ये सारा चीज आप देख लें ताकि उनके ठगी का शिकार होने से आप बच सकें। ऐसे जो कर रहे हैं उसको क्या चेतावनी? चेतावनी नहीं देंगे, चेतावनी तो हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ मैंने ये कहूंगा कि जरूर कि अगर आप मेरे नाम पे ठगी कर रहे हैं तो या तो सुधर जाइए या इसको सुधार लीजिए, बच जाइए या अपने आप को बचा लीजिए। अगर हमारे साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन आता है तो सबसे पहले मैं कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्थानीय प्रशासन, और जहां तक मुझे कानूनी कार्रवाई के लिए जाना पड़ेगा मैं कानून के शरण में जाकर के अपनी संस्था की गरिमा पे आंच आने से हमारे संस्था के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं उन लोगों का भी मनोबल टूटेगा, उन लोगों के साथ बदनामी का शिकार होना पड़ेगा उन लोगों को। तो उनके घर परिवार के लिए सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए मैं सरकार से और प्रशासन से उसका गुहार लगाएंगे, लिखित आवेदन देंगे कि अगर इस तरह का जो कार्य कर रहा है हमारे पीछे उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग किए थे जिसको मैंने जेल भेजने का काम किया है, मैंने थाना प्रशासन को लिख के दिया है, वहां से जब जांच में पाया गया कि उचित कार्रवाई उनको किया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। उसी तरह से मैं चाहूंगा यहाँ के भी प्रशासन से मैं आवेदन लगाया हूँ कि जाकर के अगर इस तरह से कोई मेरे नाम पे कर रहा है तो उनके ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें, ताकि आगे से उनका मनोबल न बढ़े कि किसी से कुछ शिकार कर सके। जहाँ तक हमें पता है कोई व्यक्ति से आपके नाम से पैसा मांग लिया है, तो व्यक्ति कहाँ का है, तो किस प्रकार का नहीं ये है डंडई प्रखंड के हैं, डंडई प्रखंड के जो जरदे गांव है उनके उनके द्वारा बताया गया मुझे, मुन्ना चौधरी उनका नाम है, उनके द्वारा बताया गया। और मेरे पास जो कंप्लेन आया है जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं अयूब खान जी, उनके पास बहुत सारा आवेदन आया हुआ है, उनसे भी मांग किया गया है कि जिसका जिसका आवेदन आया है वो भी जाकर के घर घर जाकर के इंक्वायरी किए हैं जो जो ठगी का शिकार हुए हैं। तो उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि सर ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला था कि जल्द से जल्द आवेदन दे करके और स्थानीय प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई कर दिया जाएगा। अरे किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से 5,000, मतलब किसको जितना मन कर रहा है वो ठग करके चल दे रहा है, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसा कभी किसी से कोई पैसे की मांग नहीं किया जाता है। और आप तमाम जनता जनप्रतिनिधि से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के नाम पर अगर कोई भी जाए आपके घर पे या आपके गाँव मोहल्ले टोहल्ले में कि आप हम लोग कन्या विवाह से आए हुए हैं और हम लोग शादी करा रहे हैं या हम लोग सामान आपको दिलवा देंगे, 1 रुपया देने का कार्य नहीं कीजिएगा। हमारे यहाँ सिर्फ सदस्यता शुल्क जो रजिस्ट्रेशन चार्ज हमारा है वही रजिस्ट्रेशन चार्ज दे करके और सारा लाभ आपको लेना है, 1 रुपया नाजायज किसी को नहीं देना।